अब एपीआई बिलिंग के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझाता हूँ। सबसे पहले आपने जिसकी भी एपीआई की बाय करनी, क्लाउड, डीपसीक वगैरह, आपने गूगल पर जाकर उनका लिखना है डीपसीक एपीआई, वो आपको प्लेग्राउंड में ले जाएगा। वहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी बिलिंग ऐड करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको साइड पर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी एपीआई की क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपको बिलिंग भी मिल जाएगी, लिमिट्स भी मिल जाएंगे, यूजेज वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने बार बार चेक करते रहना है। उसके बाद अब जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन जाता है हमारा एपीआई के पास, एपीआई से जाता है एलएलएम के पास। इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। अब हर रिक्वेस्ट जो है ना चार्जेबल होती है। हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉम्प्ट हो, वो चार्जेबल होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। अब उसके बाद जो हमारा इनपुट होता है ना, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट होता है टोकन्स में कन्वर्ट। टोकन क्या होता है, इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन को सेपरेट कर देता है ताकि एलएलएम इजी नंबरिंग के वर्ड में समझ सके, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। जिस तरीके से हमारे इनपुट टोकन्स काउंट होते हैं, मैंने ये क्वेश्चन किया और ये हमें जवाब मिला और ये उसके टोकन्स बने। टोकन्स के बेस पर ही हमारा बिल वगैरह बनता है और हमारे चार्जेस वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। फिर अब आते हैं प्राइसिंग पर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर GPT-4o का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि $5 पर हमें मिलते हैं 1 मिलियन टोकन। अब 1 मिलियन टोकन से अगर ज़्यादा हमने यूज़ किए तो आगे ऐड होते रहेंगे, पैसे ऐड होते रहेंगे, चार्जेस। फिर उसके बाद आता है यूजेज पे। आप जितनी मर्जी एपीआई हिट कर लो, चाहे वो कोई आप बिग फिक्स कर रहे हो या आपने अपना प्रॉम्प्ट को दोबारा रिपीट किया, वो ऐड होता रहेगा पीछे साइलेंटली, आपको नहीं पता चलेगा। उसके बाद अगर आपने लिमिटेड लगाई हुई और कोई और आपकी एपीआई यूज़ कर रहा है, वो भी एपीआई यूजेज में आता रहेगा, काउंट होता रहेगा टोकन। फिर उसके बाद जो आपका फ्री क्रेडिट होता है, उसके बाद जब आप वो यूज़ कर लेते हैं, फ्री क्रेडिट ट्रायल जब वो कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद आपके रियल बिलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। आपने इसको भी माइंड में रखना है। अब सब कुछ समरी करें तो हमारी एपीआई कॉल होती है एलएलएम के पास, ठीक है। एलएलएम उसको टोकन्स में कन्वर्ट करता है, फिर हमारी प्राइसिंग अप्लाई होती है, फिर देखा जाता है कि कितना यूज़ हुआ और उसी बेस पर हमारा बिल वगैरह आता है। अगर आपका फिर भी फर्दर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में शेयर करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा।